Assalamualaikum viewers. I hope you all are fine. So today we are going to discuss about some important study tips that are very helpful in your exam preparation. I hope this video is very helpful for you. So let's get started. So आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू डू स्मार्ट वर्क एंड हाउ टू इंक्रीज स्टडी लेवल। ठीक है, कैसे कैसे हम कम टाइम में पढ़कर ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लें। ठीक है, कि कैसे अपने कम टाइम में अपने स्टडी लेवल को इंक्रीज़ कर लें। तो देखते हैं ये कैसा पॉसिबल है। हमने बहुत से फ्रेंड्स को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, डेली 18 आवर्स 20 आवर्स इवन फुल नाइट भी पढ़ रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट्स। और दूसरी तरफ होते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो पेपर से कुछ ही मंथ्स कुछ ही डेज़ पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो 90 to 91 92 90 प्लस स्कोर कर लेते हैं। और जो स्टूडेंट्स इतना पढ़ रहे थे 16 आवर्स 20 आवर्स, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, या उनके इक्वल भी उन्होंने अगर स्कोर किया है। एक बच्चा अगर 20 आवर्स पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा पेपर से कुछ दिन पहले ही 3 to 4 आवर्स पढ़ रहा है, और दोनों की सेम अगर स्कोरिंग है, तो किसका माइंड लेवल ज़्यादा हुआ? कम पढ़ने वाले का। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने कम पढ़ना है, पढ़ना सारा ही है, बट स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, और स्मार्ट वर्क करके ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम इतना कम पढ़ें और इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं? हमने तो सुना है कि ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो पढ़ना हमने ज़्यादा ही है। ठीक है, बट कम टाइम में पढ़ना है। एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है पर वो भी एक टॉपिक रहा है। ठीक है, और एक बच्चा बहुत कम टाइम ले रहा है पर वो भी टॉपिक रहा है। ठीक है, तो हमने देखना है कि स्मार्ट वर्क को कैसे अपनी स्टडिंग मेथड पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमने क्या करना है? सेट आवर गोल्स। आपने अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से, इवन के बहुत जगह सुना होगा कि सेट योर गोल्स। ठीक है, अपने गोल्स को सेट करें। जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, जितने आप मार्क्स लेना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, लॉ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कहीं स्टिकी नोट पे लिख लें या अपने स्टडिंग टेबल के पास कहीं कुछ ऐसा करके रख लें, अपना गोल लिख लें। ठीक है, एक रिमाइंडर सेट कर लें जो डेली आप देखें। आप अपने गोल पे फोकस करें कि जब भी आपकी अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय हो ना स्टडी से, आप बोरिंग फील कर रहे हो, तो अपने गोल्स को देखें। आप क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली आप बनना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका रूल से और स्मार्ट वर्क से यही रिलेशनशिप है कि जब आपको अपने गोल्स पता होंगे ना, तो आप फोकस्ड होके पढ़ेंगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने गोल्स पे फोकस कर रहे होंगे, आप अपने लेसन को, अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप अपने गोल्स को देखेंगे डेली, और अगर गर्ल है तो गर्ल्स जैसे कि मिरर देखती हैं बहुत ज़्यादा कुछ गर्ल्स, तो ड्रेसिंग टेबल पे कोई स्टिकी नोट लगा के उसे स्टिक कर लें कि मुझे ये बनना है। ठीक है, डेली उसे देखें, रिमाइंडर है वो आपके लिए। ठीक है, कि आपको ये बनना है। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, स्टडी भी आप फोकस्ड होकर करेंगे, इंटरेस्ट लेकर करेंगे। देन रूल नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर 2 कह लें या रूल नंबर 2, तो वो ये है कि सेव योर वेकअप आवर, या मॉर्निंग आवर भी हम कह सकते हैं। तो ये एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर पढ़ते हैं, बिकॉज वी आर वेकअप आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप। ठीक है, पूरी रात हम लॉन्ग टाइम के लिए सो रहे होते हैं। लगा लें आप 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स 10 आवर्स 5 आवर्स। तो ये ह्यूमन साइकी है, जब हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है ना, उसके बाद हम ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। तो आफ्टर लॉन्ग स्लीप हमें नहीं लगता कि हम जब सुबह सुबह उठते हैं कितने फ्रेश होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम अगर हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो डैट्स आर गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम पीरियड। वो 1 घंटा आप पढ़ लेना, और पूरे दिन के जो 4-5 घंटे पढ़ेंगे, ये उसके बराबर होता है, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। ज़रूरी नहीं कि आप 16 आवर्स ही पढ़ें। ठीक है, अगर आप फ्रेश माइंडेड होकर हाफ टाइम में भी पढ़े हैं, 8 आवर्स भी पढ़ रहे हैं, तो डैट इज़ गुड। आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। अगर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया ना, तो डैट इज़ वेल एंड गुड। ना कि आप 16 आवर्स पढ़ रहे हैं, फैड अप होके पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट
मजबूरी के तहत पढ़ रहे हैं कि बस मैंने पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मोटिवेटेड होके नहीं पढ़ रहे। और आप फिर चाहे 20 घंटे भी पढ़ लें, 24 घंटे भी पढ़ लें, ठीक है, तो वो आपकी किसी, अगर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा पढ़ने का, ठीक है। तो ऐसा पढ़ें जो आपको लॉन्ग टर्म याद रहे, ठीक है, फ्रेश होकर पढ़ें, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होकर ना पढ़ें, स्ट्रेस ना लें, ठीक है। जब पढ़े हों तो किसी किस्म का स्ट्रेस ना लें, कोई ये ना करें इतना सिलेबस पढ़ा है, वो है ये है। कम भी पढ़ें लेकिन ऐसा पढ़ें जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप्स है वो है स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। मोटिवेटेड रहिए जितना हो सके, कभी भी फेड अप होके ना पढ़ें, ठीक है, कभी भी थक कर ना पढ़ें, कभी भी पढ़ाई को मजबूरी समझ कर ना पढ़ें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ें, ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ें, तो स्टडी इतनी ईजी लगेगी ना कि कोई डिफ़िकल्ट वाला कॉन्सेप्ट रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहिए कि मैंने पढ़ना है, मैंने ये करना है और मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ना रखें कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं इतना कम पढ़ता हूँ, मैं नहीं, मैं टॉपर नहीं बन सकता, मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। कभी भी अपने आप को ऐसे ना करें। आई वांट्स टू ऐड अ स्टोरी ओवर हियर कि एक मेंढक था, ठीक है, तो वो कुएं में गिर गया था, तो उसके कान ही नहीं थे। अब कुएं से निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। वो बहुत सारे मेंढक इर्द गिर्द उसे देख रहे थे, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि अब ये इम्पॉसिबल है, तुम बाहर नहीं आ सकते, ये वो। बट उस मेंढक के वो कान ही नहीं थी जिनसे वो सुनता कि मैं बाहर नहीं आ सकता। वो ट्राई करता रहा, ट्राई 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 करता रहा अंटिल के वो बाहर आ गया। तो अगर वो सुन लेता ना कि मैं नहीं कर सकता, नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, तो वो कभी भी बाहर ना आता। तो ये यहाँ पे स्टोरी ऐड करने का यही बेसिकली मकसद था कि आप मोटिवेटेड रहिए, कभी भी खुद से ये ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है, सबसे अफजल हैं आप, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है राइट की पॉइंट्स या कन्वर्ट लॉन्ग इनटू शॉर्ट, ठीक है। अब कन्वर्ट लॉन्ग इनटू शॉर्ट क्या है या राइट की पॉइंट्स क्या है, तो राइट की पॉइंट्स ये है कि शॉर्ट नोट्स तो सुना ही होगा, है ना। तो शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, बेसिकली एक लॉन्ग से टॉपिक को कन्वर्ट किया होता है शॉर्ट से नोट में। मीन्स के अब हम बच्चे तो हैं नहीं कि हम पूरे टॉपिक को रट्टा लगाएं, ठीक है ना। बट ये नहीं कि पूरा टॉपिक स्किप कर दिया। अगर टॉपिक 2.5 पेजेस का है, 3 इस तरह, तो एक बार उसे पढ़ें, जो आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट 2.5 पेजेस को 1 पेज में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, ठीक है, जो बाद में आपको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा इजी फील करवाएं, जो देख के ही आपको खुशी महसूस हो रही हो कि ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें भी हो गई और लॉन्ग से हमने शॉर्ट में भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, कीप अवे फ्रॉम लेजीनेस। दिस इज़ माई फेवरेट रूल यू कैन से, कि लेजीनेस से दूर रहें। कम से कम जब आप पढ़ रहे हैं ना, जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। और ये नहीं करना कि आप पढ़ रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर बैठ गए, ठीक है, ये रूल्स भी अप्लाई करना है, ये भी करना है, और बैठे आप कहाँ हैं जी, बेड पे। ठीक है, बेड पे भी बैठ सकते हैं, बट अगर आप नाइट स्टडीज़ करते हैं ना, तो कभी भी बेड पे इतना अच्छा आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बेड पे लेजीनेस फील होती है। क्यों ऐसा होता है, वहाँ पे हम कंफर्ट फील कर रहे होते हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं ना, तो फिर ज़्यादा बंदा लेज़ी होता है। अगर आप स्टडिंग टेबल पे अपने रूम में जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं, इवन वहाँ पे आप कोई लेज़ी चीज़ें ना रखें, जैसे पिलो रख लिया, ये रख लिया, टेक लगा के बहुत मज़े से हम बैठे हुए हैं, ठीक है, टेक भी लगा लें, बट ये नहीं कि बिल्कुल हाफ लेटे ही हुए हैं, बुक मुंह पे आ रही है, सोने वाले हो रहे हैं, इधर गिर रहे हैं। ऐसे पढ़ने का यकीन करें कोई भी फ़ायदा नहीं है। एक्टिव होके पढ़ें, फिर वही बात, कम पढ़ें लेकिन ऐसा पढ़ें कि याद रहे, ठीक है। ये नहीं कि हम इधर गिर रहे हैं, लेटे हुए हैं, नींद आंखों में भरी हुई है, बुक मुंह पे गिर रही है, नहीं जी पढ़ना है आज, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। यही आप एक्टिवनेस के साथ करेंगे ना, यकीन करें बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा उस टॉपिक को कवर करने में। इवन कि जब आप लेजीनेस के साथ पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे भी आप एक टॉपिक को लेके बैठे ही रहेंगे, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाने वाला, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर होगा। अगर आप एक्टिव होकर पढ़ेंगे तो ही वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगा। इंटरेस्ट लेके पढ़ें चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी।
नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है इंक्रीज टाइम डे बाय डे। अब ये इंक्रीज टाइम क्या भला है, ठीक है। अब हमने कोई भी काम करना होता है ना, तो हम एकदम से उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इंक्रीज टाइम डे बाय डे। कैसे? अब अगर हम 4 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, लगा लें 1 घंटा पढ़ते हैं, हम कह रहे हैं कि हाय ये, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना इर्द गिर्द, तो हम देख रहे होते हैं हाय वो तो इतने घंटे पढ़ता है। कभी भी खुद को कंपेयर ना करें किसी के साथ, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, आप फिर भी माइंड में आ जाता है कि वो इतने घंटे पढ़ रहा है, या वो भी नहीं, मैं इतने घंटे पढ़ूँगा, मैं इतने घंटे पढ़ूँगी, ठीक है। तो एकदम से ये ना सेट कर लें कि 1 घंटे से आप 12 आवर्स पे जाने की कोशिश करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है बट पॉसिबल नहीं भी है। पॉसिबल कैसे है, आप कर भी लें, ठीक है। 12 घंटे आप ऐसे पढ़ेंगे, एकदम 1 घंटे से आप 12 घंटे पर कन्वर्ट होंगे, उतना अच्छा आप नहीं करेंगे, फेडअप हो जाएंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे कि मैंने 12 आवर्स पढ़ना था बट मेरे इतने टॉपिक भी नहीं क्लियर हुए, ये भी नहीं हुआ। 1 घंटा पढ़ते हैं ना आप, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको डे बाय डे टाइम को इंक्रीज़ करें, अपने माइंड लेवल को इंक्रीज़ करें, अपने माइंड को उन चीज़ों का आदी करें। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं ना, तो अगले दिन अगर आप 2 घंटे पढ़ेंगे एकदम से, तो भी आपको इतना अच्छा याद होने वाला नहीं है। तो कहाँ 12 आवर्स। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं, अगले दिन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स या 20 मिनट्स इंक्रीज़ करें। नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही करते करते आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम को इंक्रीज़ करें, अपने माइंड को आदी बनाएं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे ना, तो फिर तो कभी भी माइंड ने आपकी नहीं सुननी। तो यही कुछ टिप्स थी कि सुबह उठ के आप लोग पढ़ें, ठीक है। पहला जो घंटा होता है उसमें फ़्रेश होके पढ़ें, अच्छी तरह फेस वॉश करें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद अच्छे से 1 घंटा पढ़ें, फोकस्ड होके, ठीक है। और जब फेस वॉश करने जाएंगे ही तो मिरर के पास तो जाएंगे, तो अपने गोल्स को देखें, ठीक है। क्या हमारे गोल है, अपने स्टडिंग टेबल के पास बैठेंगे तो अपने गोल्स को देखें, क्या हमारे गोल है। मोटिवेटेड रहना है, खुद को खुद टीच करना है, मीन्स कि खुद के टीचर खुद बनना है। मेरी भी ये बहुत बुरी आदत है, मैं खुद से क्वेश्चनिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करती हूँ। अगर मैंने भी कोई क्वेश्चन पढ़ा है ना कि सेल इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिस, तो मैंने खुद से पूछना है, खुद से क्वेश्चनिंग करनी है। व्हाट इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिस, हाँ सेल इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिस, इस तरह, ठीक है। खुद के टीचर खुद बने, खुद को खुद टीच करें, अपने स्टडी लेवल को पहचानें कि मेरा स्टडी लेवल कितना है और उसको कितना इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई की पॉइंट्स लिखें, अपना टाइम टेबल बनाएं कि मैंने इतने टाइम में ये पढ़ना है, ठीक है। और फ्रेश भी रहना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा दिन ही स्टडी किए जा रहे हैं, माइंड फेड अप हो जाएगा, ठीक है। 45 मिनट्स पढ़ के छोटी सी ब्रेक ले लें, ठीक है, इस तरह से। 20 मिनट्स पढ़ें, छोटी सी ब्रेक ले लें। ये नहीं कि 20 मिनट्स पढ़ के तो इतनी लंबी ब्रेक ले लिया कि पूरा दिन ही नैप ले लें, थोड़ा सा नमाज़ पढ़ लें, स्नैक्स खा लें। लेज़ीनेस से दूर रहें, ठीक है, जितना हो सके। बेड से थोड़ा दूर दूर होकर पढ़ें। बेड पर भी अगर आपने पढ़ना है तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा टेक ना लगाएं, अपने आप को रिलैक्स फील ना कराएं। तो यही कुछ टिप्स थी। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और मेरी इतनी मेहनत को वेस्ट नहीं करना, ओके स्टूडेंट्स। इसको अप्लाई भी करना है अपनी स्टडिंग मेथड पे, ठीक है। कुछ वीक्स लगेंगे, कुछ दिनों आपको ये टफ़ लगेगा, ये टास्क जो है आपको हार्ड लगेगा, बट आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड यूज टू हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगने वाला। और फ्रेश होके पढ़ें, इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। कोई भी टॉपिक है ना, उसके लिए खुद इंटरेस्ट डेवलप करें, ठीक है। अगर आप बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट डेवलप करें कि ये हमारे बारे में, हम देखेंगे हमारे अंदर रिएक्शंस कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, इंजरीज़ कैसे होती हैं, सेल कैसे, ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं, कैसे ये वर्क करती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप करें बहुत ज़्यादा, हर चीज़ ईजी हो जाएगी इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।